हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक शेयर के बारे में जिसका शेयर प्राइस 500 रुपये से भी कम का है। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, जिसमें आईटी सेक्टर की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरावट में सस्ते में मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी बांटती है और बोनस से रिलेटेड खबरें भी इस कंपनी की ओर से आती रहती है। तो आप चाहे तो इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यह स्टॉक मिट्टी के भाव में मिल रहा है, पता नहीं बाद में ऐसा मौका वापस से आए या फिर ना आए। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो शेयर। तो सबसे पहले कंपनी की जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। इसका जो मार्केट कैप है सबसे पहले वो यहाँ पर आप देखिए 2,55,995 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 467 रुपए का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपए से भी नीचे यह शेयर ट्रेड हो रहा है। इसने जो 52 वीक का हाई और लो बनाया है वो भी यहाँ पर आप देखिए 740 रुपए का इसने 52 वीक का हाई बनाया है। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है और 52 वीक का लो इसने बनाया है 443 रुपए का। तो यह स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो के आसपास से यहाँ पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21 के आसपास का है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 119 रुपए की है। डिविडेंड भी अच्छा यह कंपनी बांटती है। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.28% का है। ROCE की अगर हम बात करें, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% का है और इसका जो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 20.3% का है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि ROCE और ROE 15% से ऊपर के होते हैं, जो कि पॉजिटिव में होना चाहिए, वो अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ROCE और ROE जो है 15% से ऊपर के हमें देखने को मिले हैं। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 25.6 का है, जबकि इस कंपनी का जो पी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.9 का है। तो यह स्टॉक जो है अपनी इंडस्ट्री के पी से भी यहाँ पर आपको नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी पर जो टोटल डेट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,593 करोड़ रुपए का इस कंपनी पर कर्ज है। इस कंपनी ने पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 13-13.5%, 13-13.25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो पिछले 1 ईयर से ये स्टॉक जो है लगातार गिरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इस स्टॉक में वापस से तेजी बनना चाहिए। तो यहाँ से अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पर कमा सकते हैं। 3 ईयर के रिटर्न अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 17.5% के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। पिछले 5 सालों में 18.5% के रिटर्न इसने निकाल करके दिए हैं और 10 सालों की अगर हम बात करें तो 11.5% से भी ज़्यादा के इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.91 का है और रिजर्व जो है कंपनी के पास में वो 64,307 करोड़ रुपए के हैं और कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर 10,384 करोड़ रुपए का है। तो ये यहाँ पर आपको जो कर्ज देखने को मिल रहा है वो कंपनी चाहे तो 1 मिनट में भी इसको यहाँ पर पे कर सकती है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यह एक डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, और डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन करी है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं जून 2019 से लेकर के मार्च 2022 तक की डिटेल दे रखी है, मतलब पिछले 3 सालों की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो जून 2019 में इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 14,786 करोड़ की थी। फिर अगले क्वार्टर में 15,131 करोड़ की हो गई, 15,470 करोड़ की हो गई, फिर बढ़ करके 15,750 करोड़ की हो गई। तो इस प्रकार से कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार बढ़ती गई। अभी मार्च 2022 की हम बात करें तो कंपनी की सेल्स है 20,861 करोड़ रुपए की। देखो, सेल्स में इतना ज़्यादा उछाल तो हमें देखने को नहीं मिला है, फिर भी अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स जो है वो हमें यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 11,841 करोड़ के खर्चे थे, फिर 12,000 करोड़ के हो गए। अभी की अगर हम बात करें मार्च 2022 की तो 16,724 करोड़ रुपए के इस कंपनी के खर्चे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2945 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून 2019 में। फिर अगले क्वार्टर में बढ़कर के आया 3,000 करोड़ का हो गया, फिर 3180 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता गया और अभी की हम बात करें मार्च 2022 की तो 4136 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। चलो बात करते हैं पीबीटी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3,000 करोड़ का था, फिर 3100 करोड़ का हो गया, फिर वापस से 3,000 करोड़, 2900 करोड़, 3,000 करोड़, इस प्रकार से रहा। और अभी की हम बात करें तो 3732 करोड़ का इस कंपनी का पीबीटी है। टैक्स घटाने के बाद में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बचा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 2388 करोड़ रुपए का
प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने जून 19 वाले क्वार्टर में। फिर अगले क्वार्टर में यहाँ पर आप देखिए 2553 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 2456 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे केवल और केवल यह कंपनी जो है प्रॉफिट में ही चल रही है। और इस क्वार्टर में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 3087 करोड़ रुपए का कमाया है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो 5.63 का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस भी आपको केवल और केवल पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। ये मैंने आपके सामने इसका पी&एल लगाया है। पी&एल में हम बात करते हैं सीधा ही इसके। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो मार्च 2011 से मार्च 2022 तक की डिटेल है। तो मार्च 2011 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6446 करोड़ का। फिर यहाँ पर मार्च 2022 में आप देखिए 16684 करोड़ का हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा उछाल आया है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए 6235 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने मार्च 2011 में। अब मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर 12230 करोड़ का। ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्च 2019 में 5292 करोड़ का और अभी 12230 करोड़ का। ईपीएस की हम बात करें, ईपीएस भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है और लगातार ईपीएस इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखने को मिल रहा है। तो अच्छा डिविडेंड बांटने वाली ये कंपनी है। बैलेंस शीट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले कंपनी के रिजर्व देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मार्च 2011 में 21,996 करोड़ के रिजर्व थे। फिर अगले साल बढ़कर के 26,000 के हो गए, फिर 31,636 करोड़ के हो गए। तो इस प्रकार से कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते गए। अब मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व है वो 64,300 करोड़ रुपए के हैं। और इस कंपनी पर जो उधार है वो 17,593 करोड़ रुपए का है। मार्च 2011 की हम बात करें तो उधार 5,280 करोड़ का है। तो उधार थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के पास में कैश अच्छा है, रिजर्व अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में प्रमोटर्स के पास में जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो 73% की है। एफआईआईज के पास में 8.12% की शेयर होल्डिंग है। डीआईएस के पास में 3.24% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.37% की शेयर होल्डिंग और अदर्स के पास में 0.27% की शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका शानदार देखने को मिला है। अब मैं आपको सीधा इस कंपनी का नाम दिखाना चाहूँगा। देखो कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। हम आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 467 रुपये का है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें 3% का जंप देखने को मिला है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इसका कारोबार हुआ है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ एनएससी की वेबसाइट पर। और एनएससी की वेबसाइट पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो विप्रो लिमिटेड में यहाँ पर लास्ट डे जो कारोबार हुआ है वो आप देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका 467 रुपये 60 पैसे का। 14-15 रुपये के आसपास की तेजी वनडे में इसमें देखने को मिली है। 3.25% के आसपास का उछाल दिखाई दे रहा है। देखो इसका प्रीवियस क्लोज था 453 रुपये 35 पैसे का। ओपन तेजी के साथ में हुआ था 460 रुपये पर। फ्राइडे वाले दिन के कारोबार की हम बात कर रहे हैं। आज तो संडे है और संडे होने की वजह से बाजार बंद है। यहाँ पर देखिए फ्राइडे वाले दिन इसने हाई बना दिया था 467 रुपये 95 पैसे का। लो बनाया था 456 रुपये 25 पैसे का और क्लोजिंग दी है 466 रुपये 95 पैसे पर। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो विप्रो का शेयर जो है वो अपने हाई के आसपास से यहाँ पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत भी है। 52 वीक का हाई और लो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो 52 वीक का हाई जो इसने बनाया था वो बनाया था 14 अक्टूबर 2021 को 739 रुपये 85 पैसे का। और 52 वीक का लो इसने बनाया था 25 मई 2022 को। अभी 3-4 दिन पहले इसने बनाया था 443 रुपये 20 पैसे का। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और नीचे ये शेयर जाना चाहिए। अच्छी खासी रैली जो है इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। ये हमने इसके लास्ट डे के कारोबार की यहाँ पर डिलीवरी पोजीशन को लगाया है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो टोटल ट्रेड हुई थी वो 57,07,236 शेयर्स की हुई थी। उसमें से जो डिलीवरी उठी थी वो 13,28,410 शेयर्स की उठी थी। परसेंटेज में देखें तो 23-23% के आसपास की यहाँ पर हमें डिलीवरी उठती हुई देखने को मिली है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार जो है वो फ्राइडे वाले दिन इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। अब इस कंपनी का जो चार्ट है वो यहाँ पर मैं आपके सामने लगाऊंगा। इस कंपनी के चार्ट पर भी हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स विप्रो लिमिटेड का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन किया है। ध्यान से आपको इस चार्ट को देखना है। देखो मैं बात की शुरुआत करूंगा इस वाली कैंडल से। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया है जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। तो ये कैंडल बनी थी इसमें 14 अक्टूबर 2021 को। और 14 अक्टूबर 2021 को इसने जो हाई बनाया है वो है 739 रुपये
₹85 का, लगभग 740 रुपये का। तो 740 रुपये का हाई बनाने के बाद वापस से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसको यहाँ पर 600 रुपये के आसपास का एक सपोर्ट मिला। फिर वापस से इसमें तेजी बनी और इसका जो प्रीवियस हाई था 740 रुपये के आसपास का, उसके आसपास ही ये पहुंचा, उसके ऊपर यह नहीं निकल पाया। मतलब ये इसका जो प्रीवियस हाई था, जहां इसने प्रीवियस हाई बनाया था 740 रुपये के आसपास का, वो अब इसका एक हर्डल बन चुका था, एक रेजिस्टेंस बन चुका था। वापस से हमें इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इसका जो फर्स्ट सपोर्ट था 600 रुपये का, वो हमें इसमें टूटता हुआ नजर आया। लगातार गिरावट जारी रही और इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर 520 रुपये के आसपास का। 520 रुपये के आसपास का सपोर्ट लेने के बाद वापस से इसमें हमें तेजी देखने को मिली। फिर इसका जो फर्स्ट सपोर्ट था जो कि 600 रुपये के आसपास का था, वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था। तो 600 रुपये के आसपास वापस से अटका, फिर वापस से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली और इसका जो सेकंड सपोर्ट था 520 रुपये का, वो वापस से हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। लगातार इसमें गिरावट जारी रही और अभी भी गिरावट जारी है। ये लास्ट वाली आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये इसके लास्ट डे के कारोबार की कैंडल है, फ्राइडे वाले दिन की। तो इस कैंडल पर हम बात कर लेते हैं। ये कैंडल बनी थी 27 मई 2022 को और 27 मई 2022 को इसने जो क्लोजिंग दी है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 467 रुपये का है। तो फ्रेंड्स अभी इसको जो सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर जो सपोर्ट इसको मिला हुआ है वो 450 के लेवल पर मिला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 450 का जो सपोर्ट है वो यहाँ से टूटना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूट जाता है किसी रीजन की वजह से, तो फिर यह स्टॉक जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 400 रुपये तक जा सकता है। इससे नीचे जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो सपोर्ट अभी इसको मिला हुआ है 450 के आसपास का, वो यहाँ से टूटना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अभी मार्केट में वापस से हमें 2 दिन से तेज़ी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है इसमें लगातार जारी रह सकती है। अगर निफ्टी 16,500 से ऊपर निकलता है तो फिर वापस से हमें इसमें 18 साढ़े 18,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 463 का है और इसने जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है वो 467 पर दी है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको इसके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर दिखाई देगा। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर है, 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर है। तो अभी यह शेयर जो है अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आपको नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आप 450 का सपोर्ट लेवल लेकर के इसमें यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें माल उठाइए। लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है आपको जबरदस्त वाला मुनाफा कमा करके दे सकता है। मैं आपको एक बार इसका जो ऑल टाइम चार्ट है वो दिखाना चाहूँगा। मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न पर हम बात करेंगे तो ये मंथली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। अगर हम बात की शुरुआत करें यहाँ से, ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कोविड के टाइम की कैंडल है। जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम यहाँ पर कैंडल बनी थी और इसने जो लो बनाया था वो 160 रुपये के आसपास का बनाया था। फिर अगर आप देखेंगे जबरदस्त वाला उछाल उसके बाद से हमें इसमें लगातार देखने को मिला है और यहाँ पर इसने हाई बना दिया था 740 रुपये का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। 740 रुपये का हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो इस कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी यह शेयर जो है वो आपको 467 रुपये पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 467 रुपये का है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो आप आईटी सेक्टर के इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में यह स्टॉक जो है आपको अच्छा मुनाफा कमा करके दे सकता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है, बोनस भी यह कंपनी बांटती रहती है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी, आप चाहे तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर देने का यह कंपनी दम रखती है। अगर आपके पास पहले से यह माल है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो था विप्रो लिमिटेड पर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त इन टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल, यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन, बाय बाय।